ठीक है, तो ये आपका जो स्क्रीन है दैट इज ऑफ एक्सेल 2007। अब तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो MS एक्सेल 2010 पे कर रहे थे। तो उम्मीद है अब आपको थोड़ा ज्यादा बेटर पता लगेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम व्यू है जो आपको चाहिए बाद में। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले स्किप कर गया था मैं बता देता हूँ। ये डे 1 की क्लास था, मैंने बताया था, होपफुली चीजें पता होंगी आपको। मैं एक नई चीज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी ध्यान से देखना। MS एक्सेल फाइल का एक नाम मैंने वर्कबुक बताया था। हाँ जी। एक एक नाम और होता है इसका, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं इसको। एक मिनट जरा, 3 नाम होते हैं इसके। MS एक्सेल फाइल बोल लो, वर्कबुक बोल लो, या स्प्रेडशीट बोल लो, एक ही बात है। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखना। तो कहे MS एक्सेल फाइल बना ले भाई एक, कोई कहे वर्कबुक बना ले भाई एक, कोई कहे स्प्रेडशीट बना ले भाई एक। तो ऑल आर सेम, एवरीथिंग। ठीक है। हाँ जी। हाँ, पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाने सीखे थे, आज भी हम थोड़ा सा फॉर्मूले पे अपडेट करेंगे अपने आप को, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो मैं इसी टेबल को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। लो, तो ये मैं यहाँ से अब मैंने नई शीट बना ली, शीट 6। मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज नाम चेंज करूंगा, डे 5 क्लास कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया था, एक टेबल बना रखी है मैंने, उसमें मेरी हेडिंग है हाँ जी। नेम, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस। आप पूरा चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो मर्जी है आपकी। अब एक चीज, एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अब ये कंप्यूटर साइंस मैंने मार्क्स के लिए तो डब्बा बहुत है ये चौड़ाई, बट ये कंप्यूटर साइंस पूरा नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? वो रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट। हाँ, इसका जो वी होता है वो साइलेंट होता है, रैप टेक्स्ट। कभी भी आपके डब्बे में आपका जो डेटा है, अगर वो एक ही लाइन में आ रहा है, आपको चाहिए जैसे इस स्क्वायर रूट ये मल्टीपल लाइंस में लिखा हुआ है, तो आप हमेशा रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट क्या करेगा, उसी विड्थ में, उसी चौड़ाई में आपके वो जो लेटर है उसको एडजस्ट कर देगा। बट ये तो अजीब सा हो गया, क्यों? कंप्यूटर सिंगल वर्ड है, वो 3 लाइनों में होगा, तो मुझे डब्बा थोड़ा बहुत चौड़ा करना ही पड़ेगा। लो, ठीक है। उसके बाद SS, चलो मैं दोबारा करके देखते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो, सोशल साइंस होता है इसका पूरा नाम। लो, अगेन इसके साथ वही दिक्कत, दोबारा रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, आपके सिंगल लाइन के डेटा को मल्टीपल लाइंस में करना हो तो मल्टीपल लाइंस में कर देगा, और उसी चौड़ाई में। हो सकता है चौड़ाई कम पड़ जाए तो थोड़ी बढ़ा दो कि भी वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब हम फटाफट देखते हैं किसको पिछला लेक्चर में बातें समझ में आई थी। ठीक है, अब फॉर्मूला, अब कौन बताएगा मुझे? चलो, लवली है आज के लेक्चर में। हाँ जी। हाँ लवली बेटे, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? अब मैंने फॉर्मूला लगाना है, मान लो मैंने इन सब मार्क्स का टोटल करना है, तो कैसे करते हैं? हाँ जी। अरे इन सब मार्क्स का टोटल निकालना है, मैंने सम निकालना है, जोड़ करना है, तो कैसे करते हैं? याद है? इन सर जो कौन बता? हर्ष है आज के लेक्चर में? हर्ष नहीं है आज के लेक्चर में। चलो, ये प्रिंस, प्रिंस पता है बेटे आपको? ऑटो सम जी। हाँ, ऑटो सम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जहां से जहां तक का जोड़ करना है उनको सिलेक्ट करते हैं, और एक खाली डब्बा सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपने सम डालना है। और यहाँ मेरे पास एक बटन है ऑटो सम का। क्या है? ऑटो सम। लो, ऑटो ऑटो सम सम। जैसे ही क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली उन सब का जोड़ वहां आ गया। इसका एक फायदा और होता है, मान लो थोड़ी देर बाद मेरे को पता लगे कशिश के साइंस में मार्क्स गलत हो गए, 17 थे, 7 लिखे गए, जैसे 17 करूंगा यहाँ अपने आप अपडेट हो जाएगा वो। तो ये बहुत अच्छी बात है इसमें। अगर आपने कोई भी डेटा में जिस पे फॉर्मूला लगाया है, अगर आपने डेटा में कोई भी चेंज करोगे तो फॉर्मूले में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी। हाँ, दूसरा है,
अब मान लो मैंने इसका भी निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, कैसे करेंगे सर? इसके कोने को हाँ, या तो दो तरीके हैं, ध्यान से सुनो, दो तरीके हैं। या तो इसके नीचे वाले कोने पे जाओ, जहां प्लस का साइन आ जाए उसको नीचे तक खींच दो माउस दबा के, तो सब में फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसके नीचे जाओ, डबल क्लिक कर दो, अपने आप फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरे को ऐसे मैथ में टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो मैथ ऐसे करके, क्योंकि मेरे को मैथ के जोड़ने हैं सिर्फ, तो एक डब्बा खाली जरूर चाहिए जिसमें आपने आंसर डालना है। लो जी, आंसर आ गया। अब अगर इसको आपको ऑब्वियसली राइट की तरफ खींचोगे, लो राइट की तरफ या तो खींच लो, ऐसे चले जाओ, या राइट की डबल क्लिक कर दो। अच्छा, ये डबल क्लिक से नहीं उठाना इसने, कोई बात नहीं, ये आ गया। तो ये तरीका है, आया समझ में? हाँ जी। एक तरीका और है जोड़ निकालने का, मैंने बताया था इक्वल टू लगाना है। हाँ जी। इक्वल टू, जब भी आप कभी भी इक्वल लगाएंगे किसी भी डब्बे में, तो हमेशा उसका क्या मतलब होता है? फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला लगे। हाँ, कोई फॉर्मूला लगे। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैंने यहाँ मैंने जोड़ निकालना है, जोड़ के लिए यूज करते हैं सम। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर आपके जहां से जहां तक नंबर है, देखो ध्यान से देखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मैंने यहां से खींच के माउस को लास्ट डब्बे तक ले जाओ, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो, सेम आंसर आएगा, तरीका वही है। तो आपकी मर्जी है कि आपने ऑटो सम का यूज करना है या ये इस फॉर्मूला लगाना। आप ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इस सेल को क्या कहेंगे आप? एक्टिव सेल। हाँ, ये एक्टिव सेल है। अब ये अगर यहाँ देखो, यहाँ 48 लिखा हुआ है, देखो यहाँ इसको इस पट्टी को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। बार का मतलब पट्टी है, बस फॉर्मूले की पट्टी। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर मैंने किसी डब्बे पे क्लिक किया और यहाँ लेट्स सपोज जो नंबर आया, अगर नंबर आया खाली, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब वो डेटा है। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया किसी डब्बे पे और वहां इक्वल आया, इसका मतलब वो फॉर्मूला है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर 48 लिखा दिखा वहां पे डब्बे में ऊपर फॉर्मूला बार में, तो इसका मतलब ये डेटा है आपका, ठीक है। और अगर कहीं इक्वल टू या कुछ भी है, देखो मैंने इस पर डब्बे में क्लिक किया, देखो इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट जी सर, हाँ ये देखो यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है वहां पे। तो अगर वहां एक मिनट जरा, मैं कुछ भी लेट्स सपोज लिख देता हूँ, सब कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये मना कर रहा है फॉर्मूला लगाने से, बस कुछ भी है। तो अगर इक्वल टू लिखा तो वहां उसका मतलब होता है फॉर्मूला। मैं इसको ना ठीक कर देता हूँ। चलो जो भी है, ये देखो अगर इक्वल टू के साथ आया तो इसका मतलब वो आपका फॉर्मूला है। और अगर इक्वल टू नहीं दिखा तो डब्बे पे कभी भी आपको चेक करना हो यार ये डेटा है या फॉर्मूला है, तो आप डब्बे पे क्लिक कर लो, देख लो फॉर्मूला बार में, पता लग जाएगा जाके। तो ये सारा अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ डेटा है सारा, आप चेक कर सकते हो किसी बटन पर क्लिक करके, और ये से पता लग जाएगा ये फॉर्मूला लगा हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मान लो, अब ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूं। मान लो मुझे किसी ने कहा एक काम कर भाई, सिर्फ ना मैथ्स के एंड साइंस की टोटल कर, बाकी नहीं चाहिए मेरे को, सारे नहीं चाहिए। आगे नहीं देखे डब्बा पूरा नहीं पड़ा तो मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा कि भी पूरा नाम तो कम से कम दिखना शुरू हो जाए। अब मेरे को सिर्फ मैथ और साइंस का टोटल करना है, तो मैं ऑटो सम यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑटो सम में आप लगातार डब्बों को जोड़ करते हो, तो ऑटो सम सिर्फ लगातार जुड़ता होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डब्बों को जोड़ना है, देखो सिर्फ, अच्छा मैं मैथ एक काम करता हूँ, ये यहाँ कट करके यहाँ पेस्ट कर लो। तो मैथ और साइंस लगातार नहीं है, तो हो सकता है लगातार ना हो जिस डेटा को आपने जोड़ना हो। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। हम किसका यूज करेंगे?
हम किसका यूज करेंगे? फॉर्मूले का। किसका यूज करेंगे? फॉर्मूले का। फॉर्मूले का। फॉर्मूले का। हाँ, ऑटो सम, ये सारे फॉर्मूले देखो, यहाँ देखो फॉर्मूले, सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मिन है। ये बटन वाले फॉर्मूले या आइकन वाले फॉर्मूले आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब आपका डेटा लगातार हो। लगातार आपने डेटा भी लगातार है और आपका जो डब्बा जिसमें आंसर रखना है वो भी लगातार है। ठीक है, चलो ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं मैथ और साइंस का टोटल करना चाहता हूं, तो अगेन मेरे को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सम। जैसे मैंने लिखा सम, कोई बड़े अक्षरों छोटे अक्षरों कोई पंगा नहीं है कि जब देखो एस यू बड़ों में लिख दिया, एम छोटे में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बराबर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अब आपको पूछ रहा है अगर आपको लगातार नंबर है तो आप पहले को क्लिक करके लगातार जहां तक नंबर है वहां तक ले लो, ब्रैकेट बंद कर दो, वो सेम ही आ गया। अगर वो ऐसा नहीं है, मान लो, लो ब्रैकेट स्टार्ट, मान लो सिर्फ मैथ और साइंस के, तो पहले मैथ वाले डब्बे को क्लिक करो। ठीक है, मेरे को किस किस को जोड़ना है? सिर्फ मैथ और साइंस को। किस किस को मैथ और जोड़ना है? साइंस को। हाँ, तो पहले नंबर मैथ और साइंस। हाँ, तो एक तो मैथ को क्लिक कर लिया, कोमा साइंस। तो अगर आपके एक से ज्यादा नंबर है तो कोमे लगा दो, लगातार नहीं है तो। दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, अगर किसी को डाउट है मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको। लो, इक्वल टू सम, मान लो मेरे को कहता है मैथ साइंस और कंप्यूटर के नंबर जोड़ो भाई। एक और करते हैं चलो, एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, लो जी, इक्वल टू सम। सम ही यूज होगा सम करने के लिए। मुझे किस किस को जोड़ना है? एक तो मैथ को, लो जी मैथ, फिर कोमा लगा दो अगर लगातार नंबर नहीं है, कुछ बीच बीच में नंबर है, मैथ कोमा साइंस कोमा कंप्यूटर, बस खत्म हो गए, ब्रैकेट बंद करो और एंटर मार दो। अगेन यही काम नीचे भी करना है तो वही डबल क्लिक कर दो और अपने आप नीचे कॉपी हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लगातार डब्बों को ही जोड़ना पड़े, हो सकता है अलग अलग डब्बों को जोड़ना पड़ जाए, तो बीच में कोमे लगाते रहो। पहला डब्बा सेलेक्ट करो, कोमा, फिर दूसरा, फिर कोमा, फिर तीसरा, फिर कोमा, ऐसे कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। किसको डाउट है जल्दी बताओ। जी क्लियर है जी। हाँ, नहीं जिसको डाउट है सिर्फ वो बताओ बस मुझे, और बाकी क्लियर का कोई पंगा नहीं है। मैं पूछूंगा फिर कल के लेक्चर में, ध्यान रखना है, कभी सोच चुपचाप बैठे तो सारे लेक्चर देख लिया करो, मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ उसके बाद। लो, अब मुझे एवरेज निकालनी है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एवरेज का तरीका। तो अगर अब देखो यहाँ पे जो आपको एवरेज निकालनी है सिर्फ इनकी निकालनी है, मान लो, तो आपका डेटा तो लगातार है बट आपको आंसर उसके लगातार डब्बे में नहीं है। तो जब भी आपको लगातार डब्बे में नहीं है तो आप इन फॉर्मूलाज का यूज नहीं कर सकते। ये वाले फॉर्मूला, ये फॉर्मूले सिर्फ तब यूज होंगे जब डेटा भी लगातार होगा और उसका आंसर भी लगातार देना है आपने। अगर एवरेज यहां होता, एवरेज यहां लिखना होता फिर ठीक था, बट आप मेरे को तो एवरेज यहां लिखना है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था एवरेज का? एवरेज, ए वी जैसे लिखोगे एवरेज था। हाँ देखो, ए बी ई आर जैसे लिखा, एवरेज आ गया। अगेन अगर आपके डेटा लगातार है तो लगातार सेलेक्ट कर लो, लो जी ब्रैकेट बंद करी, एवरेज लिख गई और उसको नीचे तक कॉपी कर दिया। अगर आपको सिर्फ देखो, मैं दोबारा करता हूं एक काम और, आपको जो एवरेज है, मेरे को सिर्फ मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस की एवरेज निकालनी है। एक मिनट में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको, दिख रहा है नंबर। हाँ, क्या नाम, दिलबर, आवाज खोल अपनी, अनम्यूट हो जा दिलबर। हाँ लवली, लवली लवली, कहाँ गया? इतना टाइम मत लगाया करो भाई, इतना टाइम नहीं होता, पहले रिकॉर्डिंग पहले पूरी पूरी मिलती है। प्रिंस, हाँ जी,
हाँ, अब बता मेरे को सिर्फ मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल टू लगेगा सबसे पहले। क्या फॉर्मूला होता है? कैसे बना निकालते हैं एवरेज? क्या फॉर्मूला लगाते हैं? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। नहीं, प्रिंस से पूछ रहा हूँ। प्रिंस, कहाँ चला गए हो? प्रिंस, अरे नहीं आता बोल दे यार, मैं समझा दूंगा फटाफट, इतना टाइम नहीं है। चलो, ये नहीं रिप्लाई करेगा। कशिश, आवाज खोलो बेटे, जल्दी। कर ली सर। हाँ, आप बताओ अब एवरेज कैसे निकाल लेंगे यहाँ, मैथ की, साइंस की और कंप्यूटर साइंस की। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? इक्वल। सर पहले इनके सारे के नंबर जोड़ लेंगे। नहीं, नंबर एवरेज का डायरेक्ट, आप ध्यान से सुनो। आप जैसे एवरेज घर पे निकालते हो वैसे ही जुड़त नहीं होती, आप इसके पास डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे सबसे, दोबारा सुन लो एक बार हो, ये मैं पिछले में बता देता हूँ, उसके बाद कर लेंगे। रुको, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। अब मैं दूसरा पूछूंगा तेरे से, ध्यान रखियो। एवरेज निकालने के लिए आप जब भी फॉर्मूला लगाना है इक्वल, एवरेज निकालना है एवरेज लिख दो। एवरेज। हाँ, और उसके बाद जहां से जहां तक की एवरेज निकालनी है, मेरे को सारों की निकालनी है, तो मैथ से लेके सोशल साइंस तक सिलेक्ट कर दिए, एंटर मार दिए, लो ये आपकी एवरेज आ गई, नीचे तक कर लो। अब ये तो मैंने लगातार नंबर थे उनकी एवरेज निकाल दी है। हो सकता है मुझे कुछ कुछ नंबरों के बीच बीच में से एवरेज निकालनी पड़ जाए, तो उसके लिए इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे कशिश? एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? मैथ के नंबर और साइंस के नंबर और हाँ, कंप्यूटर साइंस के नंबर जोड़ देंगे। हाँ जोड़ेंगे नहीं बेटे, एवरेज निकालनी है। ध्यान से सुनो, जब भी आपको एवरेज निकालनी है तो पहले फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, पहले इक्वल लगाएंगे, फिर फॉर्मूले का नाम। इक्वल। एवरेज के लिए फॉर्मूले का नाम है एवरेज। एवरेज। ये रहा दूसरा। लो, अब वो पूछ रहा है किस किस नंबर की एवरेज निकालनी है, तो जिस जिस नंबर की एवरेज निकालनी है, एक तो मैथ की, लो जी मैथ, फिर कोमा, अगर अलग 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 नंबर है लगातार नहीं है तो कोमे लगा लो। साइंस, फिर कोमा, फिर आपने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, इसलिए ब्रैकेट बंद करिए, एंटर मार दिया, तो सिर्फ मैथ, साइंस और कंप्यूटर साइंस की एवरेज आ गई, और उसको नीचे तक खींचना आपको आता है। समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। फॉर्मूले का नाम याद रखो, टोटल के लिए जो फॉर्मूले का नाम है वो है सम। समझी। सम, अगर आपको लगातार सम निकालना है तो आपको लगातार सिलेक्ट करने हैं डब्बे। अगर आपको कुछ बीच बीच में डब्बों का सम निकालना है तो कोमा लगा दो। ये देखो B2 कोमा B2 लगा। F2। B2 का मतलब आपको पता है, बी कॉलम सेकंड रो, ये रहा, कॉलम। ये रहा B2, ठीक है, ये रहा D2, और ये रहा आपका तीसरा कौन सा था? सॉरी, F2। F2। तो ये रहा F और ये रहा 2, तो ये रहा F2। तो आपको अगर डब्बे अलग अलग चाहिए तो कोमे लगा लो, अगर आपको लगातार चाहिए तो लगातार सिलेक्ट कर लो। आप लगातार वालों में भी कोमे लगा सकते हो। ध्यान से सुनो, लेट्स सपोज आपने ये देखो, मान लो आपने लगातार करने हैं, देखो मान लो मेरे को सम निकालना है, देखो दोबारा देखते हैं। मान लो इन सब नंबर का सम निकालना है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से पहले से माउस दबाओ और लास्ट तक खींच दो और ब्रैकेट मार दो, एक तो तरीका ये है। अगर आपको नहीं यार कुछ दूसरा, ऐसे भी कर सकते हो आप सम। लो जी, पहला नंबर कोमा, दूसरा नंबर कोमा, तीसरा नंबर कोमा, चौथा नंबर कोमा, पांचवा नंबर कोमा, छठा नंबर, ये एक मिनट यहाँ जगह कम पड़ेगी, पहला नंबर कोमा, दूसरा कोमा, तीसरा कोमा, चौथा कोमा, पांचवा कोमा, छठा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट ऑब्वियसली आपको लगता है यार इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, लगातार तो है ही, है ना? हाँ जी। अगर नंबर लगातार है तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं? ठीक है, तो हाँ आपको जी। फॉर्मूले का नाम पता होना चाहिए। फॉर्मूले का नाम टोटल करने के लिए, सम निकालने के लिए, जोड़ निकालने के लिए, तो फॉर्मूले का नाम है सम। ठीक है, हाँ जी।
हाँ, और हाँ जी उसके सर। बाद आपको एवरेज निकालने है तो सॉरी, आपको एवरेज निकालने है तो फॉर्मूले का नाम है एवरेज, और इक्वल। इक्वल टू तो लिखना ही लिखना है। जी सर। आया बात समझ में? हाँ जी। हाँ, तो ये है आपकी चीज, आपको ये बात समझ आनी चाहिए। तो एवरेज अगर लगातार निकालनी हो तो लगातार डब्बे सिलेक्ट कर लो। अगर ये देखो, एक यहाँ पे B2 तो पता है आपको, B2 का मतलब क्या है? हाँ जी। जहां भी ये दो बिंदियां लगी है ना, देखो ये दो बिंदियां लगी है ना बीच में, हाँ जी। इसका इन दो बिंदियों का नाम इंग्लिश में क्या होता है मैं बता देता हूँ। इनको बोलते हैं टू। कोल, टू। ना ना, कॉलम जी। कोलन, कोलन, कोलन जी, कोलन। कोलन, कोलम नहीं कोलन। मैं बड़ा कर देता हूँ इस डब्बे को, लो। इसका मतलब होता है कोलन, कोई कहते हैं कोलन, कोलन। और यहाँ इसका मतलब है से, से। यानी फॉर्मूले में यूज हो रहा है से। जैसे मैं अगर इसको डब्बे को क्लिक करूं, बराबर है सम निकालना है B2 से G2। आया समझ में? हाँ जी। इक्वल का मतलब जो फॉर्मूला लगेगा, सम का मतलब जोड़ निकालना है B2 से, G2। कोलन का मतलब से है यहाँ पे G2, G2। बस भाई B2 से G2 तक जोड़ निकालना है, बात खत्म। तो याद रखा करो, कोई आगे से फ्यूचर में बोलते हैं भाई कोलन लगाओ, तो कोलन, ये दो बिंदियों को कोलन बोलते हैं। ठीक है, ये दो चार बातें याद रखा करो सिंपल। ये जो, एक मिनट जरा, इनका नाम याद रखना शुरू कर दो। इसको सेमी कोलन बोलते हैं, दोनों दोनों बिंदियां तो कोलन, एक बिंदी एक कोमा तो सेमी कोलन। इसका मतलब सबको, इसका मतलब सबको पता होगा। लो, ये इसका मतलब पता होगा, कोमा बोलते हैं इसको। तो थोड़े से कंप्यूटर के नाम, जो कंप्यूटर के टर्म्स में नाम यूज होते हैं वो याद रखा करो। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कंप्यूटर में इनका नाम ये है, इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं। इसको कोलन, इसको सेमी कोलन, इसको कोमा, याद रखा करो। ठीक है, ये तो आपको पता होगा मेरे सबसे, बिंदी का मतलब। हाँ जी। बिंदी फुल को क्या स्टॉप। बिंदी को क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ये सब फुल स्टॉप। हाँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा भी दो बिंदियां लगा दे, वो बोलेगा कोलन लगा दे भाई। ठीक है, याद रखा करो, कोलन लगाओ, सेमी कोलन लगाओ, तो आपको सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। और ये जो जिन बच्चों को लेट्स सपोज जवाब नहीं दे पा रहे लेक्चर के दौरान, तो इस लेक्चर के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो अच्छी तरह इनको सीख लेना। अगर डाउट हो तो पूछ लिया करो, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा क्लास लेके, ठीक है? नहीं तो अपना मैं वीडियो भेज दूंगा ऑनलाइन अपना, उसके बाद देखते रहना, उसमें कोई फायदा थोड़ी है उस बात का। मैं तुम्हारी लाइव क्लास सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो। ठीक है, इस बार स्कूल और लेट तक बंद रहेंगे उम्मीद है, क्योंकि केसेस इस बार ज्यादा है। चलो ठीक है, अब हमने टोटल लगातार नंबरों का टोटल निकालना सीख लिया, बीच बीच में नंबरों का कोमा लगा के टोटल निकालना सीख लिया। फॉर्मूले का नाम वही है, बस कोमा लगाओगे तो अलग अलग डब्बे यूज कर सकते हो, लगातार होगा तो आप वैसे कर सकते हो। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर आप एमएस एक्सेल बोल डाउनलोड MS एक्सेल क्या बेटे? बोल रहे थे कि आप डाउनलोड करना था, वो उस पर प्रैक्टिस करनी थी, आपने उसका लिंक तो भेजा ही नहीं। चलो बेटे, आज मैं भेजूंगा, याद रखते, ठीक है? ओके, MS एक्सेल का ओके सर। मैं लिंक आपको आज भेज दूंगा। उम्मीद है फोन पे आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर पाओगे, बट फोन पे इतना सारा नहीं दिखेगा तुम्हें ये जैसे दिख रहा है, फिर भी चलो काफी हद तक दिख जाएगा। ओके, फोन पे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखेगा, फोन पे थोड़ा अलग दिखेगा, बट चलो फिर भी छोटा मोटा काम तो तुम्हें करना आ जाएगा। चलो अब बात आते हैं मैक्स की। तो मैक्स का मतलब है मैक्सिमम निकालना, मैक्सिमम मार्क्स। तो इसके लिए जो फॉर्मूले का नाम होता है वो होता है मैक्स। हाँ, इसके लिए फॉर्मूले का जो नाम है वो है मैक्स। तो इक्वल टू मैक्स। हाँ, मैक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैक्स के नाम से बहुत फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला है, बट हमें सिर्फ मैक्स फॉर्मूला चाहिए। और अगेन मैक्स का MAX छोटे में लिख दो, बड़े में लिख दो, M में बड़े में लिख दो, X छोटे में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, बड़े अक्षरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश के? इंग्लिश में जो बड़े अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और दूसरा नाम बताया था? अपर केस। हाँ, अपर केस। चलो एक मिनट जरा, मैं यहाँ एक फॉर्मूला पहले लगा दूं, उसके बाद लिखवाता हूँ। तो जी ब्रैकेट स्टार्ट करी और यहाँ से यहाँ तक सोशल साइंस तक इकट्ठे करे और ब्रैकेट बंद कर दी। लो अगेन मैंने लगातार निकालना, तो इन सब में मैक्सिमम मार्क्स जो है 42 है। तो कोई पूछे कि भी कशिश के लेट्स सपोज हाईएस्ट नंबर कितने हैं पेपरों में, तो 42 मैक्सिमम नंबर है। तो इसका बहुत फायदा होता है, यानी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और आज की डेट में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं वो भी एक्सेल पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छा आता होगा ना, मेरा एक ब्रदर है, छोटा भाई है मेरा, वो बैंक में है, ठीक है। तो उसका कई बार मेरे को फोन आ जाता है, उनका भाई मैंने ना एक शीट है मेरे पास उसमें अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, मुझे कुछ चाहिए उसमें से, यानी मुझे उनमें से नाम अलग करने हैं या बच्चों ये पता करना है कि किस किस लोगों ने लोन भी ले रखा और सेविंग अकाउंट भी है। तो बहुत चीजें हो सकती हैं एक्सेल में। एक बार आपको इंटरेस्ट या प्रैक्टिस होगी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो मैं जो बात बताने वाला था, लो ABC जो या मैं चलो इसको ABC की बजाय A to Z लिखता हूँ। मैं ये थोड़ा जगह डालने के लिए बीच में कोलन डाल रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स। इसके अलावा इनको बोलते हैं ब्लॉक लेटर, याद रखना। ब्लॉक छोटी छोटी बातें। और इसके अलावा बोलते हैं इनको अपर केस। सारे नाम याद होने चाहिए, यानी एक नाम से काम नहीं चलता, क्योंकि कोई बंदा किसी तरह का नाम यूज करता है, कोई बंदा किसी तरह का नाम यूज करता है। लो तो जो आपके A to Z होते हैं, आप उनको कैपिटल लेटर भी बोल सकते हैं, ब्लॉक लेटर भी बोल सकते हैं और अपर केस लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार जब फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भरते हो, कोई आगे मान लो बड़े होंगे आप, कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये लिखा होता है फिल योर डिटेल इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। इसका मतलब आपने जो आपका नाम लेट्स सपोज मानव किसी का नाम है, तो आपने जो MANAV लिखना है वो बड़े अक्षरों में लिखना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम आएंगी, ये लाइफ टाइम काम आएंगी बातें। इसी तरह से जो A to Z होता है, अगर बात करें A to Z, आपका कंप्यूटर में ऐसे ही दिखता है। अगर आपको पता है आप छोटा Z कैसे लिखते हैं, उसको आप स्मॉल लेटर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा आप लोअर केस बोल सकते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए सबको, तो कोई मैं यानी आपकी सारी जगह काम आएंगी ये चीजें। तो छोटे मोटे ज्ञान मैंने जो आपको दिया, पहला अगर कुछ ना लिखा हो डब्बे पे क्लिक करा, कुछ नहीं मिला, तो यानी अगर सिंपल डेटा मिला है तो डेटा और इक्वल दिखा वहां, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला है। इसको कोलन बोलते हैं, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। ये आपको मैक्सिमम बच्चों को कोमा पता होता है और मैक्सिमम बच्चों को ये पता है फुल स्टॉप है। मैक्सिमम बच्चों को इन दोनों में, यानी क्योंकि ये नए नाम है, मैक्सिमम आप यूज नहीं करते। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया, बड़ी ABC को आप हमेशा अपर केस लेटर, कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर बोलते हैं, और छोटी ABC को हमेशा कभी आगे मत, मेरे को सुन नहीं जाना चाहिए कोई बच्चा छोटी ABC बड़ी ABC करना बैठा हुआ, ठीक है। तो छोटी ABC बड़ी ABC, ये कोई बालक नहीं रह गए तुम कि तुम पहले दूसरे के बालक हो के तुमको छोटी ABC बड़ी ABC बताए, ठीक है। चलो हमने मैक्स के लिए फॉर्मूला यूज किया, दैट वाज मैक्स। फॉर्मूले का नाम है मैक्स, बस याद रखा करो मैक्स। अगेन अगर आपको लगातार नंबर है तो आप B2 से G2, देखो B2 से G2, ओके। अगर आपको बीच बीच में नंबर होंगे तो क्या करेंगे, मान लो मेरे को सिर्फ मैथ का, साइंस का और कंप्यूटर के निकालने मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। हाँ, पहला डब्बा सिलेक्ट किया कोमा, फिर दूसरा डब्बा सिलेक्ट किया कोमा, फिर तीसरा डब्बा सिलेक्ट किया कोमा, यानी जब तक कोमे लगाएंगे जब तक नंबर खत्म नहीं होते, और फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक? हाँ जी सर। यहाँ तक किसी को डाउट हो पूछ लो फटाफट। अगेन जो कभी मान लो आपको, हाँ बोलो।
बोलो जिसको डाउट है। बेटे पूछा करो, पूछने से डाउट खत्म होंगे, ऐसे नहीं खत्म होंगे। जिसको डाउट है पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको बोले थे आपके एमएस एक्सेल के 20 क्वेश्चन हैं तुम्हारी बुक में जो मैंने शेयर की थी, वो आपको कॉपी पे लिखना है। उम्मीद है काफी बच्चों ने लिख लिए होंगे। वो इस हफ्ते में आपका एमएस एक्सेल खत्म हो जाएगा। तो चलो अच्छा, एमएस एक्सेल के 3 नाम मैंने बताए हैं आपको, क्या क्या नाम है बताओ। हाँ कौन बताएगा एमएस एक्सेल के 3 नाम। बोलो जल्दी। हाँ नीरज। सर मैं बताऊं। आप बता पंकज। MS Excel, एमएस एक्सेल फाइल, वर्कबुक, क्या स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। स्प्रेड हाँ जी, स्प्रेड नहीं, स्प्रेडशीट, हाँ स्प्रेडशीट। ठीक है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। हाँ ये देखो ये नाम है। ओके हाँ, ये नाम एमएस एक्सेल फाइल बोल लो, वर्कबुक बोल लो, स्प्रेडशीट बोल लो, स्प्रेड है ये। ठीक ओके। उसके बाद चलो, तो अब मिनिमम के लिए क्या, कभी मिनिमम निकालना हो यहाँ तो आप जो मर्जी लिख लो, मिनिमम लिख लो, स्मॉलेस्ट लिख लो, जो मर्जी लिख लो। आपने फॉर्मूले में मिनिमम ही यूज करना है। मिनिमम, सॉरी मिनिमम। देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास मिनिमम के, बट MIN से स्टार्ट होने वाले बहुत फॉर्मूले हैं। चलो एक को ब्रैकेट स्टार्ट करी, मान लो अगेन, फिर मेरे को लेट्स को, चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, मेरे को सिर्फ मिनिमम इनका निकालना है। लो अगेन रैप टेक्स्ट कर दिया। मिनिमम निकालना है मेरे को मैथ का, साइंस का। लो जी मिनिमम स्टार्ट किया, मिनिमम। अब देखो मैथ का निकालना है कोमा, साइंस का निकालना है कोमा, कंप्यूटर का निकालना है। तो अगर अलग अलग डब्बे हैं तो कोमे लगा दो। लो जी, तो देखो मैथ, साइंस और कंप्यूटर में सबसे कम से कम 17 नंबर हैं इस बच्चे के। अब ध्यान से देखो कितना अच्छा है यहाँ पे। अब इसको नीचे तक खींच दो। अगर मेरे को ये सारी शीट, मान लो सोचो इसमें 1000 रिकॉर्ड है या 1000 बच्चों का डेटा है, अगर मुझे तीनों में से मिनिमम बताने पड़ जाए तो देखो कितना टाइम लगेगा। और हमें यहाँ कितना टाइम लगा, हार्डली 1 मिनट में लगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ तो कंप्यूटर का फायदा है, आप अगर फायदा उठाओगे तो आप उसका। चलो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो मैंने, नो सर। हाँ मेरा अभी लेक्चर खत्म, फटाफट डाउट पूछ लो क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है इसके लेक्चर खत्म होने से। हाँ दिलबर, प्रिंस, ये पल्ले पड़ता नहीं तुम लोग को, प्लीज पूछ लिया करो डाउट, जो भी डाउट हो। पिछले लेक्चर पढ़ के आया करो। और राहुल कोशिश करो बेटा रोज लेक्चर लगाने की, यानी सर जब हाँ मिक्स हो गया था, फिर उसकी वीडियो भेज देना जी। बेटे उसमें कुछ खास नहीं कराया था ना, मैंने वो रिकॉर्ड किया था, तो जरूरत नहीं है उसकी टेंशन लेने की। ठीक है। ठीक है सर। हाँ उसमें इतना कुछ खास नहीं कराया, हमने बुक का डिस्कस किया था। ठीक है। हाँ बाकी बता दो जल्दी, 3 मिनट रह गए मेरे पास। नहीं तो अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट। आज एक तो फॉर्मूला लगाने सीखे, हाँ सम का, एवरेज का, मैक्स का, मिन का। इसके अलावा ये कुछ नए नाम सीखे हैं। इसके अलावा इनको, ये तो आपको पहले पता ही थे। एक नई चीज मैंने पहले बताई आपको कि भी आपको वर्कबुक को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, तो ये बात आपको याद होगी। हाँ तो ये बात, यानी कई बुक्स में अलग अलग लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार पेपर में आ गया स्प्रेडशीट के ऊपर नोट लिखो, व्हाट इज स्प्रेडशीट एंड, यानी स्प्रेडशीट क्या है और किस काम आती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं यार स्प्रेडशीट कौन सा नया बला आ गई। ठीक है। हाँ बताओ जिसको डाउट है जल्दी, जिसको डाउट है सिर्फ वही बोल रहे, बस बाकी को बोलने की जरूरत नहीं। जल्दी। मैं पूछूंगा कल, अगर आज तो डाउट नहीं बता रहे, कल मैं पूछूंगा सबसे, याद रखना। पूछ लियो जी। हाँ पूछ लियो ये बाद में। ठीक है। ये प्रिंस, लवली, दिलबर, कशिश, बेटे पढ़ के आना कल। ठीक है। और ये मानव क्लास अटेंड नहीं कर रहा बेटे, उनको उसको बोलो कि मत क्यों नहीं कर रहा क्लास अटेंड कर रहा आजकल अपने। ठीक है।